बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो रात में अपनी बीबी से पानी मांगते हैं। उनकी बीबी पानी लेकर आती है तो उनको नींद आ चुकी होती है, लेकिन जब वो जाग कर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बीबी अब भी वैसे ही पानी लेकर खड़ी है। लेकिन जब वो उनसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो बीबी कहती है मुझे तलाक चाहिए। वो ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, वो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगती है, तो वो अपनी बीबी से पानी मांगते हैं। उनकी बीबी पानी लेकर आती है तो वो सहाबी सो चुके होते हैं। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंखें खुली तो ये देख कर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीबी पानी लेकर खड़ी है। मैंने पूछा तुम कब से खड़ी हो? वो सहाबी औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपकी आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि फिर आपकी आंखें खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं ये खिदमत गुजारी और वफादार में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज भी कोई ऐसी वफादार औरत मिलती है? आज अगर खावंद पानी मांगते तो बीबी 100 बात सुनाती। इसलिए इन औरतों की वफादारी भी देखो। जब उस औरत ने ये कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो सहाबी की हैरत की इंतहा न रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीबी से कहने लगे तुमने खिदमत की इंतहा कर दी। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। सहाबिया ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम राजी रहो और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जिद की तो औरत ने कहा अगर मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहती हो तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। वो हक्का बक्का और हैरान रहकर अपनी बीबी का मुंह देखने लगे। ये क्या कह रही है? इतनी खिदमत गुजार बीबी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है, क्योंकि मैं ये वादा कर चुका हूँ, इसलिए तेरा मुतालबा तो पूरा ज़रूर करूँगा। लेकिन पहले चलते हैं रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूँगा। चुनांचे सुबह शादी का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीबी अपने घर से निकलकर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पांव फिसल गया और वो गिर गए। बीबी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया और कहा कि आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पांव में तकलीफ है। सहाबिया औरत ने फरमाया चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी नहीं, वापस चलो। चुनांचे जब वापस घर आए सहाबी ने पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई, ये क्या माजरा है? सहाबिया ने कहा कि मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ ज़रूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फ़ायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो, इसलिए मैंने तलाक मांगी थी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने उस तकलीफ पर सब्र किया। मेरे दोस्तों, ये थे सहाबा का वाक़या। लेकिन आजकल की औरतें
अपने शौहरों से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों के लिए तो बड़ा जिद करती है, लेकिन अफसोस नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करते। अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक और मियाँ और बीबी का किस्सा आपको सुनाते हैं। एक खातून अपने शौहर के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। जब रात का दूसरा पहर आया तो अचानक उस खातून ने आराम के साथ मोबाइल उठाया, हाथ में लिया और बाहर निकल गई। जब वो खातून कमरे से बाहर निकली तो उसके शौहर को शक हो गया कि मेरी बीबी इस वक्त बाहर क्या करने जा रही है। रात का दूसरा पहर है, इस वक्त क्या करने जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी बीबी वापस आई, आकर शौहर के साथ सो गई। दूसरी रात शौहर ने शक की बुनियाद पर कि रात को मेरी बीबी कहाँ गई थी। शौहर ने क्या किया, अपना सिम कार्ड निकाल कर बीबी के मोबाइल में डाल दिया और बीबी का सिम कार्ड निकाल कर अपने मोबाइल में डाल लिया और सो गया। जब आधी रात हुई तो उसकी बीबी ने फिर से मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। शौहर सिर्फ सुबह के साथ इंतजार कर रहा था कि अभी किसी का कॉल आएगी, कोई तो इसके नंबर पर कॉल करेगा और मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस किसी ने भी कॉल ना किया, किसी का भी कॉल ना आई और इसकी बीबी भी मामूल के मुताबिक थोड़ी देर बाद वापस आई और शौहर के साथ लेट गई। अल्लाहु अकबर। शक भी वैसे का वैसे ही रह गया और कॉल भी ना आई। सोचा कि बीबी ने नंबर डिलीट कर दिया होगा। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। बीबी कमरे से बाहर निकली, 5 मिनट बाद उनका शौहर भी छुप छुप के उसके पीछे चल पड़ा और वहां एक साइड खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि उसकी बीबी क्या करती है। तो जब देखा कि उसकी बीबी घर के एक किनारे में जाए नमाज बिछा के और मोबाइल की रोशनी जलाकर नमाज में मशगूल थी। जब उसकी बीबी ने सलाम फेरा तो उसने दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरा शौहर से ज्यादा हो तो मेरी आधी उम्र मेरे शौहर को दे दे। बीबी रो रो कर दुआएं कर रही थी, या अल्लाह, मुझे अपने शौहर की खिदमत करने की और इसे हमेशा खुश रखने की तौफीक अता फरमा। तो दोस्तों, ये सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बीवी पर शक करने से पहले तकलीफ भी कर लिया करें, अपनी बीवियों को इज्जत दें, क्योंकि इसलिए कि मेरे नबी ने खुद औरतों को इज्जत दी है। दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर मेरा अल्लाह बहुत खुश होता है। वो मोहब्बत बीबी की शौहर से है और शौहर की मोहब्बत बीबी से है। तेरी बीबी ने ही आकर तेरा ईमान मुकम्मल किया, तेरे नफ्स को पाकीज़गी दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत में भी एक दूसरे के साथ नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने करीबी दोस्तों अहबाबों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।